सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स और हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, एक अलग टाइप के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। पिछली वीडियो में हमने साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 किया था। इस बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। साथ में दिया हुआ है a प्लस बी 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से छोटा या इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में हमारे पास जो a है वो b से अधिक है। फाइंड a एंड b, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a एंड b। अब ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। मान लेते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमारे पास एक ये वैल्यू गिवन है और हमारे पास एक ये गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर गिवन हमारे पास एक ये है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। साथ में इसको आप लिख भी सकते हैं, पर इसका वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी है नहीं, ठीक है। अगर आप मैथ्स जब आगे कंटिन्यू करिएगा 11th में, 12th में और फिर कंपटीशन के लिए पढ़िएगा, तो इन सब की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। इन सबको अच्छे से समझना होता है किस रेंज में लाई कर रहा है। अगर ये है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अगर a प्लस बी 90 से छोटा है या इक्वल है और 0 से बड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को बस इसको ध्यान रख सकते हैं, वरना हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एक a और एक b। तो फिर से हम लोग वैसे करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो a और b हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10 a प्लस बी दिया हुआ है √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। मान लेते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास है। अब हम लोग इसको यूज करते हैं a माइनस बी को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास 10 a माइनस बी है 1/√3। तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी हमारे पास 30 डिग्री हो गई, इक्वेशन 2। अब हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। तो अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पर मैं रफ में इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन थ्रू लीनियर सॉल्यूशन a और b का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो ये अलग चैप्टर है, तो हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना नहीं है। तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर हम लोग कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ b का +1 है, यहाँ b का -1 है, a का +1 है या a का +1 है, तो सेम करना होता है, ठीक है। तो अब सेम है तो हम लोग या तो माइनस कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, या प्लस कर दें। प्लस करना ज्यादा आसान है तो हम लोग 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क में दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए रफ है, तो यहाँ पर पहला a प्लस बी लिख देते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जोड़ देंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस ए 2a और 60 प्लस 30 90 डिग्री, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो a 2 उधर जाएगा, इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं, इस बार इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो a की यहाँ पर a है तो a की जगह पुट कर दीजिए 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b हो जाएगा 45 उधर जाएगा, 60 माइनस 45, बस लास्ट में आप डिग्री लगा दीजिएगा 15 डिग्री। तो b फिर से 15 डिग्री हो गया। तो ये आप रफ में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व करने से हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू हम लोग की आ गई 15 डिग्री, जो हमारा आंसर हो गया। अब ये दो क्वेश्चन करने के बाद जो एनसीईआरटी में है, इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ cos a प्लस बी, ये 1/2 है, एंड tan a माइनस बी is equal to 1/√3, where a प्लस बी 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम या बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। तो ये क्वेश्चन हमारे पास CBSE 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का था, तो एक बार हम लोग गिवन टू फाइंड देख लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस बनाए थे। तो आंसर में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो हम लोग यहां लिख देंगे गिवन cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसको लिखने का ऐसे जरूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट फाइंड लिख देते हैं। तो हमारे पास है टू फाइंड sec। अब ये थोड़ा सा अलग होगा पर ये सिमिलर है। हम लोग फिर से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू a, b यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू बी, और sec की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आप नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos अब cos कितना 1/2 होता है, तो cos हमारे पास 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। ये सबको बहुत ध्यान से आप रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट है टेबल। तो यहां से आप इसको कैंसिल मत करिएगा, बस लिख दीजिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया। और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ हम लोग नाउ लिख सकते हैं, ऑल्सो कुछ कुछ लिख सकते हैं। नाउ मतलब अब tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3। तो a माइनस बी
इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ब्रैकेट डाल भी सकते नहीं भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे बस। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो बस सॉल्व करके आप देख सकते हैं b और b को प्लस करिएगा, b माइनस b तो 2a 90, तो a बराबर 45, b बराबर 15। चेक करिए 45 प्लस 15 60, 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30। ठीक है, तो a 45 b 15, तो a हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, और b कितना हो गया, तो b हमारे पास 15 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर बस प्रैक्टिस के ऊपर है, और नए नए क्वेश्चन जब हम लोग सैंपल पेपर्स करेंगे तो करेंगे, और फिर हम लोग अब कुछ और तरह के क्वेश्चंस अगली वीडियो से फिर देखेंगे। तो अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि CBSE 2019 में पूछा गया था और 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड a एंड b with a and b। तो फिर से आप देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिखा है ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम लोग एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कब आया था, तो ये क्वेश्चन आपका आया था CBSE 2019, CBSE 2019 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर फिर से अब ये 3 मार्क्स का, तो हम लोग को अच्छे से स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है साइन a प्लस 2b √3/2, और साथ में क्या है cos a प्लस 4b। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन ही गलत उतार लेते हैं, फिर चाहे आपका सब कुछ सही हो स्टेप्स, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया। ठीक है, कई बार प्लस माइनस गलत उतार लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन हम लोग एक्यूरेट उतारे और बिल्कुल सही सही उतारे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है 2 फाइंड। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें a फाइंड करना है और हमें b फाइंड करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन, है ना, क्लियर राइटिंग हमें करनी है। साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। अब दोनों जगह अगर साइन होता तो साइन और साइन हटा के हम लोग लिख सकते थे। तो यहाँ पर साइन कितना √3/2 होता है, 30-60 में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आप कैंसिल मत करिएगा, आप यहां बस लिख दीजिएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है, नाउ, और हमें दिया हुआ है कॉस। तो कॉस
a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अब cos कितना 0 होता है तो 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, cos और cos कैंसिल मत करिएगा, बस ऐसे हटा के लिख दीजिएगा a प्लस, बहुत ही अच्छे से लिखेंगे 90 डिग्री। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका थर्ड चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व इसको करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसमें इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। ए या बी को एलिमिनेट मतलब हटा देते हैं इसमें, जैसे हमने पिछली बार बी को हटा दिया था, प्लस बी माइनस बी हट गया था, ए का वैल्यू आया था। तो उसके लिए हम लोग कोफिशिएंट चेक करते हैं। अब कोफिशिएंट होते क्या है, तो आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वहां पर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना लिखते थे। तो वहां पर ए होता क्या था, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, वेरिएबल के बगल वाला कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, है ना। अब जैसे हमारे क्लास 10 साइंस में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड में 2025 में भी आए हैं कि जैसे P टाइम्स इतना प्लस Q टाइम्स इतना, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और फिर हमें बताना है P की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है। तो वहां भी वो कोफिशिएंट्स होते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो H2 का कोफिशिएंट 2 होता है, H2O का कोफिशिएंट 2 होता है, फिर P और Q ऐसे कंपेयर करते थे तो P बराबर 2, ठीक है। तो ऐसे जो कोफिशिएंट है वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे, इन सबको हम लोग कोफिशिएंट्स ही कहते हैं, मतलब बगल वाला एक तरह से। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ऐसे दो वेरिएबल, ये इक्वेशन है और ये दो वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्यों, क्योंकि पावर 1 है, कहीं भी पावर 2 नहीं है। पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है ए और बी, ए और बी। अब ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 4 है। तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ पर पहले से सेम है, ठीक है। अब प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, पर वो वैल्यू नंबर जो आता है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अब हमें ध्यान है, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, है ना। प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, पर 1 1 रहना चाहिए, तो हमने उसको जोड़ दिया था। वैसे अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, b का कोफिशिएंट 4 है। तो 2 और 4 तो बराबर नहीं है, लेकिन a का बराबर है। यहाँ भी 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, और +1, यहाँ भी +1। तो जब दोनों सेम होता है तो हम लोग उसको इजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ मैं रफ वर्क में एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, a प्लस 2b, ठीक है। वैसे अगर 4b ऊपर लिखते क्योंकि हम माइनस होता, पर 2b ऊपर लिख देते कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 2b बराबर 60, कुछ भी आप ऊपर लिख सकते हैं, और a प्लस 4b बराबर 90। डिग्री बाद में ले लेंगे। अब यहां पर आप देखिए कोफिशिएंट में दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह क्या है, प्लस है, तो हम लोग को माइनस करना होगा। पिछला बार a प्लस बी, ए माइनस बी में एक प्लस है एक माइनस था, तो हमने जोड़ दिया था। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस में साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। जैसे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं a प्लस 2b माइनस ब्रैकेट में a प्लस 4b, तो माइनस साइन बदल जाता है, मतलब माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। तो जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो ए बी लिखी रहती है उसके साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर +1 था तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर +4 था तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्लस ए है, पहले प्लस ए था पर माइनस ए हो गया, तो प्लस ए माइनस ए 0, तो ये हट गया। अब यहाँ पर +2 है और यहाँ पर अब -4 है, क्योंकि साइन बदल चुके हैं, तो माइनस बढ़ा है, 4 - 2 2, तो -2 भी बराबर 60 और -90, माइनस बढ़ा है, 90 - 60 30। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ रख दीजिए b को, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री 30 डिग्री, तो b बराबर 15 हो जाएगा, a बराबर 30 हो जाएगा। आप बहुत जल्दी चेक भी कर सकते हैं,
यहाँ 15 रखिए, यहाँ 30, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 2 जा 30 और 30, तो 30 + 30 60, फिर a की जगह आप रखिए 30 और b की जगह 15, तो 15 4 जा 60, 60 + 30 90, तो यहाँ भी ये सही बैठ रहा है, तो वहाँ 15 हुआ, ठीक है, और आपने अभी इसको कैलकुलेट किया तो a 30 आ गया, तो a 30 b 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन 2024 में आए हैं और 25 में भी हम लोग देख सकते हैं शायद आए होंगे, है ना। 25 के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। पर बेसिकली हमने समझ लिया किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है 2a + 3 भी दे दे, यहाँ पर 4a + 5 भी दे दे, तो वो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन से वो हम कर सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का यही कॉन्सेप्ट है, इधर साइन है तो इधर साइन आ जाए, इधर tan है तो इधर tan आ जाए, इधर cos है तो इधर cos आ जाए, इधर sec है तो उधर sec आ जाए, इधर cot है तो उधर cot आ जाए, cosec है तो cosec आ जाए, ठीक है। बाकी ये है 4 क्वेश्चन है, इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया और आगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग इसी तरह CBSE क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।